हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सभी का जन उद्घोष सेवा संस्थान के मंच में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप सभी के समक्ष एक निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस विषय को लेकर आप सभी का समर्थन मुझे प्राप्त होगा, आप सभी का मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होगा। जिस आंदोलन को लेकर के हम चल रहे हैं, भारत में धर्म परिवर्तन पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए कानून लाने को लेकर, साथ ही जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के हम अनेक वर्षों से कार्यरत हैं और जन जागरण का काम और इसे आंदोलन का रूप देने का प्रयास हमारा हमेशा से रहा है। हमें उस आंदोलन को और अधिक धार देने की आवश्यकता है और मैं मानता हूं कि बिना आपके सहयोग के, जन समुदाय के सहयोग के बगैर ऐसे विषयों को एक आंदोलन का रूप नहीं दिया जा सकता है। तो आज मैं इसी विषय में आपसे सहयोग की अपेक्षा लेकर के उपस्थित हूं। मित्रों, आपके छोटे छोटे प्रयास और योगदान बहुत बड़ी आंधी ला सकते हैं, बहुत बड़ी क्रांति कर सकते हैं। और आज मैं यही छोटा सा योगदान आपसे मांग रहा हूं। मैं हमारे राष्ट्र, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता, भारत की अखंडता और संप्रभुता से प्रेम करने वाले अपने सभी मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों से एक संकल्प लेना चाहता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप न सिर्फ मेरा इस विषय पर साथ देंगे, बल्कि इस आंदोलन को बहुत आगे लेकर के जाएंगे और एक दिन ऐसा भी होगा जब हम इसको सफलता की ओर अग्रसर होंगे। मैं जानता हूं कि इन विषयों को लेकर के जो दर्द, जो आग मेरे मन में, जो चिंता मेरे मन में है, उससे कहीं अधिक चिंता, उससे कहीं अधिक तड़प, कहीं अधिक उबाल आपके मन में है। क्योंकि अब चीजें दबी चुभी नहीं है, जो भी हो रहा है खुल के हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, सीना ठोक के हो रहा है कि हम कर रहे हैं, तुम रोक सको तो रोक लो। और मैं जानता हूं कि आप सभी लोग, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने अपने क्षेत्रों पे अपने अपने स्तर से प्रयासरत भी हैं, लेकिन इस प्रयास को हमें एक सामूहिक रूप देना होगा, एक आंदोलन का रूप देना होगा, देशव्यापी आंदोलन का रूप देना होगा। इतना आसान नहीं है क्योंकि इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। हमें पता है कि धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग वेटिकन सिटी से लेकर के यूरोपीय देशों से लेकर के भारत में बैठे जयचंद और गद्दारों, सबसे इनको फंडिंग हो रही है और ये पूरा एक इकोसिस्टम है जिसके अंतर्गत ये धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है। अब ये बात किसी से दबी छुपी नहीं है, इसे एक धंधे के रूप में बाकायदे सैलरी मिलती है लोगों को। मैं पहले भी इस पे चर्चा कर चुका हूं कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए सैलरी मिलती है। एक सिस्टम बना हुआ है कि आपको किसी जो पास्टर्स हैं, पादरी हैं, जो इनके सिस्टम के अंतर्गत काम करने वाले लोग हैं, वो विभिन्न गांव में जाकर के, गांव जाकर के प्रचार करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं और अंधविश्वास के नाम पर अलग अलग तरीकों से ये मिशन चल रहा है। मिशनरी स्कूलों में क्या खेल खेला जा रहा है ये आप सभी को पता है। नाम पर ध्यान दें, अंडरलाइन करें कि हमारे बच्चे जब मिशनरी स्कूलों में जाते हैं तो क्या सीखते होंगे। तो हमारे देश के अंदर बैठे अनेकों जयचंद जो अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं, भारत में उच्च संवैधानिक पदों में बैठे, यहां तक कि मुख्यमंत्री जैसे पदों में बैठे हुए हैं, पूर्व में केंद्रीय जो सरकार रही, तो उन्होंने सिर्फ धर्म परिवर्तन और भारत को बर्बाद करने का ही काम किया। इन्होंने भारत को दीमक की तरह भारत की जड़ों को चाट लिया। ये सारे लोग बाहरी रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, ये सब आपको पता है, इसकी जानकारी आपको है। बाहर बैठे आकाओं को खुश करने का प्रयास करते हैं। तो ये तो एक विषय हो गया। बाकी गर्दन पे तलवार रख के कितनों को सलवार पहना दी गई,
इसके सबूत की आवश्यकता नहीं है। कश्मीर में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, असम जैसे राज्यों में क्या हो रहा है, चिकन नेक की बात की जाती है, काटने की बात की जाती है। लंबा हो जाएगा विषय, हम उस विषय पे नहीं जा रहे हैं, अपने मेन विषय पे रहते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, हाँ आपने कश्मीर वाली वो धमकी भी आप अगर भूले नहीं हो तो, कि ऐ काफिरों कल सुबह तक पूरा कश्मीर खाली कर दो, ये कश्मीर हमारा है, अपनी बीवी और बेटियों को, बहनों को यहीं छोड़ जाओ, वरना कल तक तुम सब काट दिए जाओगे, तुम्हारे टुकड़े नहीं बचेंगे। भारतीय संविधान में इस तरीके की धमकियां पहले भी मिलती थी, आज भी मिल रही हैं। आज भी खुल करके मौलाना साहब टीवी पर, नेशनल टीवी पे बैठ के ये बात कहते हैं कि तब हम 4 करोड़ थे तो 2 इस्लामिक देश ले लिए, आज तो हम 40 करोड़ हैं, भारत के कितने टुकड़े होंगे पता नहीं। तो इस तरीके की बातें नेशनल टीवी पे होती हैं और न्यायपालिका भी चुप बैठी है, सरकारें भी चुप बैठी हैं, कहीं ना कहीं इन सब के सामने नतमस्तक हैं और इनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब कभी सरकारें अपना दायित्व भूल जाएं, न्यायपालिका अपना दायित्व भूल जाए, सिस्टम अपना दायित्व भूल जाए, तो राष्ट्र को खड़ा होना पड़ेगा, हमें आपको आगे आना पड़ेगा, हमको आपको मिल करके एक नए समाज, नए राष्ट्र की परिकल्पना करनी है और अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपनी बहन बेटियों, अपने घर परिवार, इन सब की रक्षा भी करनी है। तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मेरा निवेदन, आज मैं जिस निवेदन के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, मैं उस पर चर्चा करता हूं। अब सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि जिन 2 विषयों को लेकर के हम पिछले 8-9 वर्षों से कार्यरत हैं, जिन 2 विषयों को लेकर के हम आंदोलनरत हैं और कहीं ना कहीं हमारी बात संसद तक भी पहुंची है, हमारी बात जनता के बीच में भी पहुंची है और हमें अच्छा समर्थन सहयोग मिला है और अब ये चर्चा का विषय भी बन चुका है, लेकिन अभी इसको धार देने की आवश्यकता है। हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून, प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, साथ ही भारत में धर्म परिवर्तन के इस व्यापार पे, अनैतिक व्यापार पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे। इसके लिए भी धर्म परिवर्तन विरोधी कानून केंद्र सरकार द्वारा पास किया जाए। तो इन 2 कानूनों को लेकर के हम केंद्र सरकार से मांग हमेशा से करते आए हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि ये विषय इतना आसान नहीं, इन विषयों पे कोई जल्दी से हाथ नहीं रखना चाहता, क्योंकि हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं या हर राजनीतिक दल के अपने अपने फायदे हैं। तो सब पॉलिटिकली करेक्ट बने रहना चाहते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता है कि जिससे उसकी सत्ता को खतरा हो या उसकी कुर्सी को खतरा हो, वोट बैंक को खतरा हो। लेकिन हम वोट दे करके इन राजनीतिक दलों के सहारे नहीं बैठ सकते, वोट दे करके चुपचाप बैठ जाना ये हमारा कर्तव्य नहीं है। वोट दे करके सवाल पूछना, प्रश्न पूछना और अपनी मांगों को मनवाना, ये हम पर निर्भर करता है। राष्ट्र जब आवाज उठाता है, ये हमको, आपको, समाज को विचार करना है कि हमारा राष्ट्र कैसा हो, राष्ट्र की परिकल्पना क्या होनी चाहिए। सिस्टम पे बैठे लोगों को हम सत्ता दे करके या कुर्सी दे करके उनसे अगर उम्मीद करें कि नहीं हमने आपको जिता दिया, आप सरकार में बैठे हैं, आपको बहुमत दे दिया, अब आप करिए जो करना है, तो ये हमारे लिए एक आत्मघाती कदम होगा। तो हमको इन सत्ताधारियों के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा और इनसे किसी भी प्रकार से सिर्फ दबाव ही नहीं बनाना पड़ेगा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे और आपको करना पड़ेगा। आप हमारे साथ में, भारत की बहुसंख्यक समाज में, भारत की जनता के साथ आप अन्याय नहीं कर सकते। आप हमको 2ym दर्जे का नागरिक साबित नहीं कर सकते। आप भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समाप्त होते हुए आप देख रहे हैं, लेकिन हम समाप्त नहीं होने देंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम सड़क पर भी उतरेंगे, आवाज भी उठाएंगे, आंदोलन भी करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि जन उद्घोष सेवा संस्थान
कि ये दो मुख्य विषय हैं, इनको लेकर के आपका मुझे समर्थन चाहिए। आप समर्थन कैसे करेंगे? आप सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया के समय में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने छोटे छोटे 1.5 या 2 मिनट के वीडियोस बना करके, आप अपने छोटे छोटे 1.5 या 2 मिनट के वीडियो बनाएं कि मैं जन उद्घोष सेवा संस्थान का मैं समर्थन करता हूं। जन उद्घोष सेवा संस्थान द्वारा राष्ट्र हित में, सनातन संस्कृति के हित में, समाज के हित में जो मांगे केंद्र सरकार से की जा रही हैं, उन पर केंद्र सरकार तेजी से विचार करे और अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी 2 कठोर कानून, पहला जनसंख्या नियंत्रण का प्रभावी कानून और दूसरा भारत में धर्म परिवर्तन पर पूर्ण प्रतिबंध, ये 2 कानून केंद्र सरकार लाए। आप अपने वीडियो में राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, भारत के गृह मंत्री, सर्वोच्च न्यायाधीश और विभिन्न मीडिया चैनलों से तथा समाज के विभिन्न वर्ग के बुद्धिजीवी लोगों से, समाज की जनता से ये निवेदन करें कि हमको इस आंदोलन में एक दूसरे का सहयोग करना है और केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि कृपया इन विषयों को ध्यान देते हुए, प्राथमिकता देते हुए इन कानूनों को तुरंत लाया जाए। तो ये निवेदन करते हुए मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट का या 3 मिनट का या 1.5-2 मिनट का एक वीडियो चाहता हूं। वो वीडियो सब लोग आप मुझे मेरे नंबर 9889797912 पर आप मुझे भेजें। हम ये वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे सभी लोगों को ये भेजेंगे और आप सब लोगों के समर्थन से हम इस विषय को एक आंदोलन का रूप बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये छोटा सा योगदान मैं आपसे चाह रहा हूं। तो ये मैं जानता हूं कि आप सब लोगों के अंदर भी इस चीज को लेकर उबाल है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, वो योजना नहीं बन पा रही, क्योंकि हमारे पास फंडिंग नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं, हमारे पास इकोसिस्टम नहीं है। लेकिन हम प्रयास करेंगे तो हम बना सकते हैं। किसी भी चीज को करने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। हम चुपचाप ऐसे शांत रह के अपने घर में बैठ के भारत को बर्बाद होते हुए, अपने धर्म को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। तो मेरा निवेदन है कि आप 2 मिनट का छोटा सा वीडियो बना करके अपने अपने फेसबुक पर, अपने अपने ट्विटर अकाउंट पर, व्हाट्सएप पर जरूर सर्कुलेट करें। साथ ही मेरे नंबर 9889797912 पर अवश्य भेजें और आप ये बात कहें कि मैं जन उद्घोष सेवा संस्थान द्वारा उठाई जा रही दोनों मांगों का पूर्ण समर्थन करता हूं और केंद्र सरकार से निवेदन है कि इन विषयों पे शीघ्रता से विचार कर 2 कानून पास कराएं। साथ ही एक निवेदन और भी है कि आजकल ये धर्म परिवर्तन का धंधा दबे छुपे या खुल करके किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, उड़ीसा इन सब राज्यों में भी काफी तेजी से फैल गया है। देखिए, इसका मुख्य केंद्र तो दक्षिण भारत रहा है। आपको मालूम है कि भारत के 10 से 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू बिल्कुल समाप्त हो चुका है। हिंदू बचा ही नहीं है वहां पर। हो सकता है 1 या 2 घर अगर इक्का दुक्का हो, जैसे पुडुचेरी है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है। इस तरीके से तमाम ऐसे राज्य हैं जो जहां पर हिंदू बचे नहीं है। कश्मीर है, पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत खराब है। लेकिन अब वो बीमारी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और उड़ीसा और आपके राजस्थान, इन जगहों पे बहुत तेजी से फैली। ध्यान दीजिए, इस्लामिक षड्यंत्र तो बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन ये जो ईसाइयत की बीमारी है ये बहुत तेजी से फैली। तो आपके आसपास जहां पर भी इस तरीके के गद्दार लोग आए मिलें, आप उनका डट के मुकाबला करिए और उन्हें उस जगह से आपको कैसे भगाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अपने गांव में जन जागरूकता अभियान फैलाएं, अपने आसपास क्षेत्रों के लोगों को जागरूक करें कि इस तरीके के लोग अगर किताब दबा करके बगल में अगर आपके पास आते हैं तो उनसे सख्ती के साथ निपटें। ये मेरा आप सभी से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।